हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCX गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आवर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को समझने के लिए डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो डॉलर इंडेक्स 105.39 के पास ट्रेड कर रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों 106 का लेवल डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, कल के ट्रेडिंग सेशन में CPI का डेटा आने वाला है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन आने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर CPI का एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से ज़्यादा आता है और दोस्तों अगर फेड के तरफ से हॉकिश कमेंट्री आता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 105 प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है और दोस्तों 106 का लेवल प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 106 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग रैली दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में मेजर डाउनफॉल दिख सकता है। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर फेड के तरफ से डोविश कमेंट्री आता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में 105 का सपोर्ट ब्रेक हो सकता है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तब जो है कल के ट्रेडिंग सेशन तक वेट कीजिए और उसके बाद जो भी आउटकम आता है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करना सेफ रहने वाला है। दोस्तों, अभी जो गोल्ड और सिल्वर में हाई वोलेटिलिटी दिख रहा है, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही सेफ रहने वाला है। दोस्तों, अभी हम लोग MCX सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद MCX गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, MCX सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिल्वर 88,200 के पास ट्रेड कर रहा है और दोस्तों 89,000 का लेवल जो प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, ये अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। MCX सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 88,200 का लेवल प्राइस के लिए टेम्पोररी सपोर्ट बन गया है। MCX सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 89,000 के ऊपर 89,500 प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है और दोस्तों 89,500 के ऊपर 90,000 का लेवल प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस ऊपर जाता है, तब जो है प्राइस में फिर से स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, कल के ट्रेडिंग सेशन में CPI का डेटा आने वाला है और दोस्तों NFP का डेटा आने के बाद जो है गोल्ड और सिल्वर का शॉर्ट टर्म आउटलुक बेरिश हो गया है। इस हिसाब से दोस्तों मार्केट अभी एंटिसिपेट कर रहा है CPI का एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से ज़्यादा आ सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में वीकनेस दिख रहा है। लेकिन दोस्तों गोल्ड और सिल्वर का मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है और उसी हिसाब से दोस्तों अगर आप लोग मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तब जो है गोल्ड और सिल्वर में बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी फॉलो किया जा सकता है। सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों जब तक प्राइस 88,200 और 89,000 के रेंज के अंदर है, तब तक जो है प्राइस में रेंज बाउंड वोलेटिलिटी दिखने वाला है और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 88,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर के चार्ट पे बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 87,500 के
इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 87,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग 87,500 के नीचे 86,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 89,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 89,000 के ऊपर 89,500 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट, 89,500 के ऊपर 90,000 बनने वाला है सिल्वर के लिए सेकेंड टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 90,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 91,000 से 92,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCX सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग MCX गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। MCX गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो गोल्ड 71,370 के पास ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों 71,370 के ऊपर 71,500 गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। MCX गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 71,370 के नीचे 70,800 से 71,000 का जो रेंज है ये गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 71,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 71,500 के ऊपर 71,800 से 72,000 का जो रेंज है ये बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 72,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 72,500 से 72,800 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 70,800 से 71,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है ये अगर ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल पे 70,500 और 70,500 के नीचे 70,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCX गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूं आज के एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।